नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उत्तर प्रदेश में कल यानी मंगलवार को राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। राजभर ने कहा कि अमेठी से सपा विधायक महाराजी देवी एनडीए के पक्ष में वोट करेंगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कई विधायक इधर से उधर आने को तैयार बैठे हैं। हालांकि उन्होंने सपा विधायक महाराजी देवी का नाम जरूर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि महाराजी देवी कौन है जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को झटका दे सकती हैं। दरअसल महाराजी देवी समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं। गायत्री प्रजापति इन दिनों नाबालिग से गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ खनन घोटाले के आरोप की जांच चल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा उन्हें हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा था, जिस पर उन्होंने बीजेपी के संजय सिंह को मात दी थी। गांधी परिवार के गढ़ में इस सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए समीकरण पल पल बदल रहे हैं। अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बड़ा फैसला किया है। लोक भवन में आज वोटिंग से एक दिन पहले हो रही ट्रेनिंग में पहुंचे राजा भैया ने कहा कि उनके दोनों विधायक भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेंगे। सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय है। इसके अलावा राजा भैया सोमवार शाम भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए के डिनर में शामिल होंगे। 403 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल समाजवादी पार्टी के 108, भारतीय जनता पार्टी के 252, निषाद पार्टी के 6, सुभा सपा के 6, अपना दल एस के 13, राजा भैया की पार्टी के 2, बसपा के 1 विधायक हैं। इसमें से 4 सीटें खाली हैं। ऐसे में मतदान के लिए कुल विधायकों की संख्या 399 है। हालांकि 2 विधायक क्रमशः इरफान सोलंकी और अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं और उन्हें कोर्ट ने वोट करने के लिए विधानसभा जाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में कुल मतों की संख्या 397 रह गई है। सभी 10 सीटों के लिए प्रति राज्यसभा सीट 37 वोट की जरूरत है। बीजेपी को जहां 8 वोट और चाहिए तो वहीं सपा को 6। दावा है कि राजा भैया के साथ बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह हैं। सपा के साथ कांग्रेस के 2 विधायक हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि कथित तौर पर कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिसका सपा पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो साल 2022 का विधानसभा चुनाव आप सबको याद ही होगा, जब सपा ने राजा भैया के करीबी रहे गुलशन यादव को कुंडा से टिकट देकर राजा के खिलाफ मैदान में उतारा था। इस चुनाव में दोनों के बीच खूब तीखे जुबानी हमले चले थे। प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश ने तो राजा भैया को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। कहा था कि कौन राजा भैया। सपा सुप्रीमो ने कुंडा में कुंडी लगाने तक की बात कही थी, जिस पर राजा भैया ने भी जवाब देते हुए उन्हें चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। इसके बाद से ही दोनों में तकरार जारी था। हालांकि हाल ही में एक निजी कार्यक्रम में रघुराज प्रताप और अखिलेश की सार्वजनिक मुलाकात हुई तो थी, मगर राजा भैया का इतिहास देखने के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो ये तार्किक बेइज्जती इतनी आसानी से भूल जाएंगे। खैर, राज्यसभा चुनाव में अब तक कुछ ही वक्त शेष बचा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजा भैया का सपा को नजरअंदाज करके भाजपा का साथ देना आने वाले समय में क्या गुलखुलाएगा। राजा भैया के बीजेपी को समर्थन करने के बाद अखिलेश यादव के माथे पर लकीरें आ गई हैं। साथ ही इससे समाजवादी पार्टी के तीसरी सीट पर पेच भी फंस गया है। समाजवादी पार्टी के पास कुल 108 वोट हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका है तो उसके 2 वोट भी सपा के खाते में जाएंगे। हालांकि उसे अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए अभी भी एक और वोट की जरूरत है। हाल ही में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से नाराज हो गई थी। ऐसे में अगर वह सपा उम्मीदवार को वोट ना दें तो फिर सपा को 2 वोट की जरूरत होगी। वहीं 2 विधायक जेल में हैं। अगर उन्हें मतदान में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती है तो सपा को 4 वोट की जरूरत होगी। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान किंग मेकर बनकर उभरे हो। इससे पहले 2018 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थीं। उस समय सपा ने जया बच्चन और दूसरी सीट पर बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को समर्थन देने की घोषणा की थी। उसमें उन्होंने सपा विधायकों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में राजा भैया भी शामिल हुए थे। बैठक में अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों के साथ साथ राजा भैया से बीएसपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। हालांकि उन्होंने एक वोट जया बच्चन को तो दिया, लेकिन दूसरा बीएसपी उम्मीदवार की जगह बीजेपी के कैंडिडेट को दिया था। तो कुल मिला के कुछ घंटे बाकी हैं राज्यसभा के चुनाव में। तो अब देखने वाली बात कल होगी
कि कौन कहाँ जाता है, कौन किसके पाले में जाता है। क्या 8वां कैंडिडेट संजय सेठ बीजेपी के वो जीतते हैं या सपा के तीनों कैंडिडेट जीतते हैं, ये आने वाले कल में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।